मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक पीटर पार्कर नाम के लड़के से जो हाई स्कूल सीनियर है न्यूयॉर्क सिटी में। उसके मॉम डैड नहीं हैं और वो अपने अंकल बेन पार्कर और आंट में पार्कर के साथ रहता है। उसको अपनी पड़ोसन मैरी जेन वॉटसन से प्यार है जो उसके कुछ क्लासमेट्स में से एक है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। मैरी का बॉयफ्रेंड फ्लैश और उसके दोस्त उसको तंग करते रहते हैं। पीटर का सिर्फ एक दोस्त है हैरी ऑसबॉर्न जो कि बहुत अमीर है। हैरी थोड़ा सा जलता है अपने डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से जो पीटर को बहुत प्यार देते हैं। नॉर्मन जो कि वेपन्स कॉन्ट्रैक्टर और ऑस्कॉर्प कंपनी के हेड हैं पीटर की साइंटिफिक समझ को अप्रिशिएट करते हैं और मुश्किल से छुपा पाते हैं कि वो चाहते हैं कि पीटर उनका अपना बेटा होता। पीटर की साइंस क्लास एक फील्ड ट्रिप पे जाती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक जेनेटिक्स लेबोरेटरी में। लैब में मकड़ियों पे काम होता है और उन्होंने जेनेटिक मैनिपुलेशन और कॉम्बिनेशन के जरिए नई प्रजातियों की मकड़ियां भी बनाई हैं। जब पीटर स्कूल मैगजीन के लिए मैरी जेन की तस्वीरें ले रहा होता है इन नई मकड़ियों में से एक मकड़ी गायब होती है। वही मकड़ी उसके हाथ पे आकर काट लेती है। पीटर घर आकर बीमार महसूस करता है और फौरन जाकर सो जाता है। जेनेटिक लेवल पे मकड़ी के काटने से जो जहर गया है वो पीटर पे अजीब जादू करने लगता है। इसी बीच जनरल स्लोकम ऑस्कॉर्प आते हैं उनके नए सुपर सोल्जर फॉर्मूला के नतीजे देखने। जब नॉर्मन के एक टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर स्ट्रॉम उनको बताता है कि फॉर्मूला अनस्टेबल है जनरल स्लोकम धमकी देता है कि वो ऑस्कॉर्प से सारी मिलिट्री की फंडिंग खींच लेगा। उसी रात नॉर्मन खुद पे फॉर्मूला का एक्सपेरिमेंट करता है। वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एगिलिटी पा लेता है लेकिन वो पागल हो जाते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रॉम को मार देते हैं। पीटर अगली सुबह उठकर पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करता है। वो ये भी जान लेता है कि उसका दुबला पतला जिस्म अब मसल से भरा हुआ है और उसकी नजर भी परफेक्ट है। स्कूल में उस दिन वो ये सीखता है कि वो अपनी कलाइयों में से जाले शूट कर सकता है। वो लंच के वक्त मैरी जेन और उसके खाने की ट्रे को गिरने से बचाकर अपनी नई फुर्ती का मुजाहरा करता है और फिर गुस्से में भरे फ्लैश से एक लड़ाई में जीत जाता है। रात को वो और मैरी जेन अपने घर के बाहर फ्लर्ट करते हैं लेकिन फ्लैश अपनी नई कार के साथ आकर इसको तोड़ देता है। पीटर को लगता है कि मैरी जेन को इम्प्रेस करने के लिए उसको एक कार की जरूरत है लेकिन वो जानता है कि ना तो वो और ना ही पैसे की तंगी झेल रहे रिटायर्ड अंकल बेन और आंट में एक कार अफोर्ड कर सकते हैं। एक रात वो अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखता है एक लोकल प्रोफेशनल लीग $3000 का इनाम देगी उस शख्स को जो रिंग में उनके चैंपियन बॉन्सो के साथ 3 मिनट तक टिक सकता है। पीटर एक सूट डिजाइन करता है और अरीना की तरफ निकल जाता है बेन और मैं को ये कहकर कि वो लाइब्रेरी जा रहा है। बेन और मैं पीटर की पर्सनैलिटी में आए बदलाव से परेशान होते हैं और बेन इसरार करता है कि वो उसको लाइब्रेरी तक छोड़ देंगे। वो पीटर को हौसला देते हैं कि वो और लड़ाइयों में ना पड़े। हो सकता है कि उसके पास फ्लैश थॉमसन जैसे दुनिया के लोगों को हराने की ताकत हो लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये जिम्मेदारी कि वो जान ले कि उस ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे बेहतर तरीके से करना है। पीटर का रिएक्शन अच्छा नहीं होता। पीटर बेन को कहता है कि वो उसके डैड नहीं हैं और उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद पीटर ना सिर्फ रेसलिंग मैच में जिंदा रहता है बल्कि बॉन्सो को 2 मिनट में हरा देता है लेकिन प्रोमोटर पीटर को सिर्फ $100 ही देता है। दुख से गुस्सा होकर पीटर एक तरफ खड़ा हो जाता है। जब एक डाकू जो कि प्रोमोटर को लूटने के लिए आता है तो पीटर उसकी मदद नहीं करता और उस डाकू को जाने देता है। लेकिन जब वो सड़क पर निकलता है तो पता चलता है कि उसी डाकू ने बेन को जान से मार दिया है और उसकी कार चुरा ली है। दुख में पीटर डाकू का पीछा करता है और उसको हरा देता है। डाकू एक खिड़की से गिर जाता है जहां उसकी लाश पुलिस द्वारा रिकवर की जाती है। उसी रात एक शख्स जो चुराया हुआ ऑस्कॉर्प कंपनी का एक्सोस्केलेटन पहना हुआ है और जेट ग्लाइडर चला रहा है क्वेस्ट एरोस्पेस ऑस्कॉर्प कंपनी के कॉम्पिटिटर के एक वेपन्स टेस्ट पर हमला करता है। उनका एक्सपेरिमेंट सैंपल तबाह हो जाता है। जनरल स्लोकम वहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए आए हुए होते हैं। उनकी भी मौत हो जाती है। पीटर बेन की नसीहत से प्रेरणा लेता है और अपनी मकड़ी शक्तियों का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है। वो एक नया कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है और न्यूयॉर्क में घूमता है छोटी चोरियों और लुटेरों को रोकता हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन के रूप में। अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम जो उसे रेसलिंग मैच के अनाउंसर ने दिया था।
ये बात जे जना जेमिसन डेली ब्यूगल के एडिटर और पब्लिशर को पसंद नहीं आती, तो वो फोटोग्राफर्स को स्पाइडरमैन की बेहतर तस्वीर लेने के लिए बुलाता है अपने फ्रंट पेज के लिए। पीटर, हैरी और मैरी जेन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और मैनहट्टन को मूव करते हैं। पीटर और हैरी मिलकर एक लॉफ्ट लेते हैं और एम्पायर स्टेट में क्लासेस अटेंड करते हैं। मैरी जेन एक वेट्रेस के रूप में काम करती है और एक्टिंग ऑडिशंस के लिए स्ट्रगल करती है। वो और हैरी भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हैरी पीटर से माफी मांगता है, लेकिन ये भी कहता है कि पीटर हमेशा बहुत शर्मीला था खुद से कोई कदम उठाने के लिए। पीटर को जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। नॉर्मन उसको जॉब ढूंढने में मदद की पेशकश करता है, लेकिन पीटर अपनी दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने की ख्वाहिश करता है। पीटर जेमिसन की एडवर्टाइजमेंट देखता है जो स्पाइडरमैन की अच्छी फोटोज के लिए है, और पीटर अपने कैमरे को सहूलियत वाली जगहों पर वेबिंग करके अपनी हीरोइक एक्शन की बेहतरीन फोटोज लेता है। हालांकि जेमिसन ज्यादा अच्छा पेमेंट नहीं करता, लेकिन वो पीटर की मजीद फोटोज खरीदने के लिए राजी हो जाता है। नॉर्मन भी खुश होता है। क्वेस्ट एरोस्पेस कंपनी को जनरल स्लोकम की मौत के बाद फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑस्कॉर्प के पास ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कंपनी की स्टॉक उड़ान भर रही होती है, लेकिन वो मायूस हो जाता है जब पता चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑस्कॉर्प कंपनी को क्वेस्ट एरोस्पेस को बेचने का फैसला कर लिया है और नॉर्मन को 30 दिन के अंदर रिजाइन देने का कह दिया है। उसी पागलपन में नॉर्मन अपने आप को स्प्लिट पर्सनैलिटी में जाहिर करता है। एक तरफ मेहनती लेकिन कंफ्यूज्ड नॉर्मन और दूसरी तरफ कातिल साजिश रचने वाला विलन जो जल्द ही ग्रीन गॉब्लिन के नाम से जाना जाएगा। गॉब्लिन के रूप में वो ऑस्कॉर्प की वर्ल्ड यूनिटी फेस्टिवल पर हमला करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार देता है। उसका हमला मैरी जेन को भी खतरे में डाल देता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को रोकता है और मैरी जेन को बचाता है जब वो लगभग मौत के मुंह में गिरने वाली होती है। मैरी जेन खुद को स्पाइडरमैन के प्यार में गिरते हुए पाती है, एक एहसास जो और भी मजबूत हो जाता है जब वो कुछ दिन बाद उसको कुछ गुंडे जो उसको छेड़ रहे होते हैं उनसे बचाता है। मैरी जेन को नहीं पता कि वो असल में पीटर है। गॉब्लिन डिसाइड करता है कि वो और स्पाइडरमैन पार्टनर्स बन जाते हैं। वो ब्यूगल ऑफिसेस पर हमला करता है स्पाइडरमैन को एक जाल में फंसाने के लिए। फिर स्पाइडरमैन को पार्टनरशिप की ऑफर पर सोचने के लिए कुछ दिन देता है। वो स्पाइडरमैन को वार्न करता है कि शहर आखिर में उसके खिलाफ हो जाएगा, इसलिए वो दोनों मिलकर शहर पर राज करते हैं। कुछ दिन बाद थैंक्सगिविंग के दिन पर गॉब्लिन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगाकर स्पाइडरमैन से जवाब मांगता है और दोनों लड़ाई करते हैं। स्पाइडरमैन को उसके हाथ पर एक बुरा कट लगता है। गॉब्लिन और स्पाइडरमैन नॉर्मन और पीटर के रूप में थैंक्सगिविंग डिनर के लिए लॉफ्ट पर पहुंचते हैं। जब पीटर डिनर पर कट लगे हुए हाथ के साथ पहुंचता है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है जो नॉर्मन को एहसास दिलाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और जल्दी से चला जाता है। जाते वक्त वो मैरी जेन को इंसल्ट करता है कि वो हैरी के लायक नहीं है और वो भी चली जाती है हर्ट होकर। हैरी की भी मैरी से लड़ाई हो जाती है। उसी रात गॉब्लिन 8 मई पर घर पर हमला करता है, उनको हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल जाने पर मैरी जेन अपने स्पाइडरमैन की क्रश के बारे में पीटर को बताती है। हैरी ये देख लेता है और जान जाता है कि उसका और मैरी जेन का रिश्ता खत्म हो गया है। गॉब्लिन डिसाइड करता है कि वो स्पाइडरमैन पर मैरी जेन के जरिए वार करेगा। वो उसको किडनैप करता है, फिर रोजेवेल्ट ब्रिज पर एक ट्रॉली कार को गिराने की कोशिश करता है। जब स्पाइडरमैन पहुंचता है, गॉब्लिन उसको चॉइस देता है कि वो मैरी जेन या ट्रॉली कार में से किसी एक को बचाए, फिर दोनों को ब्रिज से नीचे गिरा देता है। स्पाइडरमैन दोनों को बचाने में कामयाब होता है, एक गुजर रही कश्ती और ब्रिज पर मौजूद लोगों की मदद से जो गॉब्लिन पर सामान उठा उठा के फेंकते हैं और गॉब्लिन को स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश से रोकते हैं। गॉब्लिन इन लोगों के बजाय स्पाइडरमैन को पकड़ता है और उसको एक खाली बिल्डिंग में फेंक देता है। दोनों लड़ाई करते हैं और गॉब्लिन जीतने ही वाला होता है जब तक कि वो गलती से मैरी जेन को धमकी देता है। गुस्सा होकर स्पाइडरमैन गॉब्लिन को हराता है, लेकिन रुक जाता है जब उसको पता चलता है कि नॉर्मन ही गॉब्लिन है। गॉब्लिन अपने जेट ग्लाइडर का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वक्त पर उछल जाता है। गॉब्लिन अपने ही वार से खुद ही मर जाता है।
मरते वक्त वो कहता है कि हैरी को मत बताना कि मैं ही ग्रीन गॉब्लिन हूँ। स्पाइडरमैन नॉर्मन की लाश को उसके घर तक ले आता है। हैरी उनको देखता है और स्पाइडरमैन पर नॉर्मन की मौत का इल्जाम लगाता है। फ्यूनरल पर वो बदला लेने की कसम खाता है और पीटर को शुक्रिया कहता है कि वो इतना अच्छा दोस्त रहा उसका। पीटर अंकल बेन की कब्र पर जाता है। मैरी जेन वहां उसको ढूंढ लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पीटर उसको सच बताना चाहता है लेकिन नहीं बता सकता। इसके बजाय वो उसको कहता है कि वो उसके दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकती। पीटर वहां से जाता है और कहता है कि ये ताकत उसका तोहफा और शराब दोनों है। वो कहता है कि वो अंकल बेन के अल्फाज कभी नहीं भूलेगा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फिर पीटर बोलता है, कौन हूँ मैं हूँ स्पाइडरमैन। और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।